Assalamu alaikum. Today I'm about to get into conversation with one of Pakistan's biggest heartthrobs. So the TV audience already loves him और अब बहुत जल्द हम फरहान सईद को सिनेमा स्क्रीन पे देखेंगे and मुझे लगता है they love him in the cinema also. Hey Farhan, thank you for meeting me. Do you think people will love you the way they love you on TV right now? क्या hope है? I really hope so. Comments क्या आ रहे हैं? अभी तक तो बहुत अच्छे आ रहे हैं. अभी लोगों ने देखा ही क्या है. I mean ट्रेलर गाने to be honest response तो बहुत अच्छा है. एहसान है तुम्हारा. We went in the mall the other day. The people were singing it already in 2 days and they were dancing on it before we came. It was very overwhelming. Malia, every first is very special. You know, आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं. बहुत अरसा पहले पहला कॉन्सर्ट किया था. काफ़ी अरसा पहले पहला टीवी ड्रामा किया था. पहली दफ़ा पहली फ़िल्म की प्रमोशंस, पहली फ़िल्म की. मुझे तो लगता नहीं है मैं प्रीमियर पे लोगों के साथ बैठ के फ़िल्म देख सकूँगा. मतलब it's giving me those kind of chills जो कई टीन एज में हुई थी स्टेज पे जाते हुए पहली दफ़ा. You know, I'm very nervous about it. लेकिन मज़ा भी आता है ना, वो वाली चिल्स, वो वाला चैलेंज जो तब था वो आज फिर से हो रहा है क्योंकि टीवी पे तो बार बार आप आ गए, स्टेज पे बार बार आ गए, तो ये भी एक नई चीज़ है. मुझे लगता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था लेकिन मुझे लगता है that I'm addicted to it. मुझे म्यूज़िक से मैं बैंड के बाद सोलो गया, सोलो के बाद मैं एक्टर बना, टीवी एक्टर के बाद मैं मुझे लगता है वो थ्रिल बार बार चाहिए होता है एज नई चीज़ करने एज एन आर्टिस्ट. कोई नई चीज़ करने का थोड़ी देर बाद स्टेल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है मेरे लिए. फिर कोई नई चीज़ करके वापस उस पर जाओ तो और अच्छा लगता है. लाइक आई परफॉर्म्ड अभी 2 दिन पहले आई परफॉर्म्ड फॉर द आर्मी मेडिकल कॉलेज इन पिंडी. आफ्टर 57 डेज मैंने कॉन्सर्ट किया बिकॉज ऑफ ऑल द शूट्स एंड ऑल. मेरे हम सफ़र, फिर मैं टोरंटो एंड हम अवार्ड्स एंड एवरीथिंग. तो आफ्टर 57 डेज इट अगेन फेल्ट लाइक यू नो डूइंग अ कॉन्सर्ट आफ्टर सो मेनी डेज. सो मज़ा आता है जस्ट स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ. हाँ, फरहान यू बीन लकी ऑल्सो. ये जो आपको सारा मज़ा आ रहा है ना, ये यूँ आ रहा है कि जो आप कर रहे हैं उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है. बहुत से लोगों को इतना नहीं आता मज़ा, बट नहीं मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है. मुझे अपने गाने का मज़ा, जब आप एज अ म्यूजिशियन, मुझे आदत है एक चीज़ की. मेरा ख्याल है वो प्रोसेस हर जगह पे काम आया मुझे. मलिया, व्हेन यू रिकॉर्ड द सॉन्ग, तो अगर कोई दूसरा आदमी मेरे साथ बैठा हो ना, तो या वो अपने कानों में सीमेंट करवा ले या वो मुझे मार दे कि आप अपना गाना, कोई भी म्यूजिशियन आकर अपना गाना इतनी दफ़ा सुनता है शुरू में, एंड देन वी गेट बोर्ड ऑफ इट. एंड व्हेन बाय द टाइम द सॉन्ग कम्स आउट, तो उस वक्त तक हम वो गाना छोड़ के, भूल के कोई अगले 10वें गाने पे होते हैं. But when that song releases and people start liking it, it's all over a new song for you. You know, then you hear the song as an audience कि अच्छा लोगों को पसंद आया, इसमें क्या पसंद आया, फिर आपको अपना काम पसंद आना शुरू हो जाता है. So same goes for this. इसीलिए आप अगर लोगों को पसंद ना आ रहा होता तो फिर किसी खिड़की में पड़ा होता, मज़ा तो बिल्कुल ना आता. क्या पसंद आ रहा है लोगों को? What do you think? मेरे हमसफ़र में फॉर इंस्टेंस क्या पसंद आया था इतना? मुझे पता है, आई थिंक इट वॉज द केमिस्ट्री एंड वो जो स्क्रिप्ट ही ऐसे लिखी हुई थी कि उसमें ऐसे मोमेंट्स थे जो आपको ग्रैब करते थे. बट व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली केमिस्ट्री, लेकिन उस केमिस्ट्री की भी थोड़ी सी यूनिट पे जाते हैं. मुझे लगता है प्योर हार्टेडली किया हुआ काम था मेरी तरफ से भी और हानिया की तरफ से. हेंस द केमिस्ट्री. इट वाज वेरी प्योर हार्टेडली डन. इट वाज, you can call it passion, you can call it hard work, but it was pure. And camera acted so well, Farhan. Thank you. ऐसे नहीं हो जाता ना. You really carried it. You know, you have heard probably कैमरा कुछ नहीं छोड़ता, कैमरा सब पकड़ लेता है. तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, वो वाइब भी पकड़ लेता है. It just be somehow. देखिए सिंगिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है. लोग गाना बहुत अच्छे, क्या कहते हैं, सुनने वाले होते हैं. बहुत सारे लोग जो हैं, म्यूज़िक लवर्स जो हैं, वो बहुत सुरीले सुनने वाले होते हैं. हर कोई नहीं सकता. सेम गोज़ फॉर एक्टिंग, कि जो कच्चा एक्ट कर रहा हो लोग, और वो म्यूज़िक से ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि ये क्या, मतलब यू नो इट्स सो ऑब्वियस दैट ये. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग. हम उस दौर से बड़े हुए हैं जब एक्टिंग ऐसे होती थी. शाहरुख खान, राजकुमार, एक
आवाज़ बनाना, दिलीप कुमार खैर काफ़ी नेचुरल थे। अब लोग कहते हैं ये लग रहा है एक्टिंग कर रहा है, यू नो हाउ पीपल, अच्छा, they want natural. नाउ दे वांट नेचुरल। नोबडी, लोगों में ये चेंज कैसे आया? इट इज ये एक एवोल्यूशन है एक एक्टिंग की भी। पहले क्या लोगों को नहीं लगता था कि शाहरुख खान एक्टिंग कर, कौन ऐसे करता है यू नो, पहले लोग डिडंट माइंड दैट, एवरीबडी, अमिताभ बच्चन was always made up actor, right? आवाज बनाना, और वो लोगों को वही तो मजा आता था, क्या कैरेक्टर बनाया। तो क्या सिनेमा में भी, व्हाट डू यू थिंक, सिनेमा में भी क्या नेचुरल एक्टिंग होती है? क्या अब सिनेमा के एक्सपीरियंस पे क्या आपने सोचा कि सिनेमा के लिए थोड़ा ओवर द टॉप जाना चाहिए? बड़ी स्क्रीन है, फर्क है, ऑब्वियसली सिनेमा में ओवर द टॉप थोड़ा जाना पड़ता है, लेकिन हमारी फिल्म बहुत नेचुरल है। हमारी फिल्म में आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग असल में कहीं हैं। हमारी फिल्म बिल्कुल ऐसी नहीं है कि ये एक दुनिया है जहाँ एक कोई लोग रहते हैं, लेकिन वो फिल्में भी बहुत अच्छी होती हैं। बट फिर वो फिल्मों को वैसे देखिए, फिल्म एक हिप्नोटाइजिंग वो है एक्सपीरियंस। आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे, व्हाई डू यू लाइक द सॉन्ग्स इन द सिनेमा सो मच? बिकॉज यू नो, यू आप देखते हो कलरफुल चीजें, देखते हो कलरफुल कपड़े, देखते हो लोगों के स्टेप्स, एस्केप करते हैं ना, एस्केप करते हो। आपको शादियों पे डांस देखने का मजा आता है ना, मेहंदी हमारे इधर बहुत अच्छी एक वो है कि लोग डांस करते हैं, दैट्स एस्केप फ्रॉम द रूटीन। वही लोग रोज स्कूल कॉलेज वो जाते हैं और शादियों पे लगता है कि वाह क्या हीरो हीरोइन नाच रहे हैं। सो सिनेमा इज एन एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। 2.5 घंटे बाद लोग वापस आते हैं तो आपको एकदम लगता नहीं है कि हम किसी दूसरी थर्ड डायमेंशन से वापस एकदम सिनेमा की लॉबी अच्छी से, फिल्म में, लॉबी से अच्छी फिल्म में या ऑब्वियसली, वरना तो आप बीच में आप लॉबी में आते हैं तो बैक टू द वर्ल्ड, द मोमेंट यू गेट इनटू द कार इट्स बैक टू योर रियलिटी। बट दोस 2.5 घंटे और 3 आवर्स यू आर जस्ट समवेयर एल्स। सो अगर कोई फिल्म आपको वो 2.5-3 घंटे उधर बिठा दे तो दैट्स अच्छी फिल्म। तो पता नहीं सवाल क्या था, मैं कहाँ ही निकल गया। मैं कह रही थी कि सिनेमा में जो नेचुरल एक्टिंग होती है थोड़ी सी उससे ओवर द टॉप करनी पड़ती है। नेचुरल करें, ओवर द टॉप करें, एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहाँ आप लोगों को ले जाए कि ये कुछ कैरेक्टर्स की कहानी है और वो उन कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाए। बट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। अगर ओवर द टॉप चाहिए तो ओवर द टॉप करनी पड़ेगी, अगर नेचुरल चाहिए तो नेचुरल करनी पड़ेगी। हमारी बहुत नेचुरल है। इट्स अ फन मसाला मूवी है ना, विद नेचुरल कैरेक्टर्स, कॉमेडी है, मतलब ट्रेलर में तो यही लग रहा है कि अच्छे अच्छे वन लाइनर्स हैं। इट्स अ पैसा वसूल मूवी। यार मुझे ऐसी मूवीज पसंद है जिससे आप हंसते हुए शुरू करो, रोते हुए निकलो, और फिर यू नो आई मीन रोते हुए क्यों निकले, हैप्पी एंडिंग क्यों ना मिले? मतलब रोए भी, हंसे भी, इमोशनल हो जाए, गाएं भी, अच्छा, और नाचे भी। ऐसा वसूल फिल्म जिसे मैं कहता हूँ, मुझे जैसे ऐसी फिल्में पसंद है खुद भी पर्सनली। तो हमने तो कोशिश की है यार, आई वोंट, बड़ा बोल मैं नहीं बोलूँगा, वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी रियली वर्कड हार्ड, we worked hard on everything, we worked hard out of our skin, financially, practically, we worked hard out of our skin. So I hope people like it. हाँ देवेल, और सिनेमा बड़ा हम अब होपफुल होने लगे ना। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरा आपसे इंटरव्यू था तो मैं कहती फिल्म क्यों बनाई, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अब मैं नहीं कह सकती क्योंकि पिछले 2-4 महीनों में हमने देखा है कि अच्छी फिल्म हम देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं, बार बार देखते हैं। तो भैया वो जब हम उस टाइम पे कर रहे थे ना, तो कोविड 2 साल जो है ना, हाँ, लेकिन एक वो, अब वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी मैं ये मानता हूँ, उस दिन पर शायद हमारी बात हुई थी, छोटी ईद पे प्रोड्यूसर्स ने ब्लंडर किया, एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई थिंक वो हमने कोई अक्लमंदी का फैसला किया था, दैट वी पुल्ड आउट ऑफ छोटी ईद। हमने छोटी ईद पे ब्लंडर क्या था, जो क्लैश था डेट्स का, कि सब एक साथ आ रहे। आप 5 फिल्में नहीं दे सकते। हाँ। आप 5 फिल्में नहीं दे सकते, ऐसे जल्दी नहीं कर सकते। और फिर 5 फिल्में आप देकर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग 5वीं फिल्म देखेंगे। मतलब या यू नो इट्स इतनी महंगाई है, सब कुछ है, लोग आगे ही सिनेमा जाते हुए बहुत दफ़ा सोचते हैं, तो यू हैव टू गिव अ वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा आपको। और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, इट्स नॉट गोना वर्क एनीमोर। और देखिए, कोई देयर इज नो गुड टाइम और अ बैड टाइम टू रिलीज अ मूवी। आपको पता नहीं होता मूवी रिलीज होने वाली है, एक हफ्ते पहले द कंट्री दैट वी लिव इन कुछ हो जाता है, कुछ और हो जाता है। इट्स सच अ गैम्बल, इतने पैसे, इतना एफर्ट, इतना टाइम लगा हुआ, स्पेशली टिच बटन जैसी मूवी जो कोविड की वजह से डिले हुई। इस वक्त जो मूवीज़ आई हैं सब पैंडेमिक में इंतज़ार करके रिलीज हो रही हैं। देयर इज नो गुड और बैड टाइम, इट्स सो ट्रिकी। मलिया
सिर्फ ईद पे मूवी आएगी, ये बेवकूफ़ी है। ये हम भूल जाएंगे 5 साल बाद कैसा भी होता था। सिनेमा शुरू हो रहा है कंट्री में, उसने कहीं से तो शुरू होना है, तो बेस्ट टाइम तो ईद ही है, सब लोग सेलिब्रेशन में कर रहे हैं तो निकालो, बट अब ये खत्म हो जाना चाहिए। एवरी मंथ मूवी निकालो, एवरी वीकेंड, एवरी वीक, मतलब इवेंचुअली एवरी वीक इतने सिनेमाज हों और इतने, देखें एवरी वीकेंड में अभी इसलिए नहीं कहता हूँ कि 60 सिनेमा है, अभी नहीं हो सकता। हाँ 59 सिनेमा, उसको 3 हफ्ते का रन तो दो। हाँ अगर हमारे पास 1000 स्क्रीन हो ना, एवरी वीकेंड 2 मूवीज आए भाई, 500 स्क्रीन पे एक मूवी लगे, अच्छी है तो 700 खा एक दिन यू नो, एंड यू आर गुड, मूवी अच्छी हो। अभी 1 महीने बाद एक मूवी वी कैन अफोर्ड, और वो सब मूवीज काम करेंगी अगर अच्छी हो। और जब ये सब 1 महीने में एक मूवी आएगी ना, फिर आपका पैरेलल सिनेमा मुंह उठाएगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अभी भी हमने सिनेमा में जाके प्रीचिंग ही देखनी है। फिर इतनी कमर्शियल मूवीज के बाद एक फिल्म ऐसी आएगी तो लोग उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। That's how, फिर एक एक्शन मूवी, फिर एक सस्पेंस मर्डर, सब निकलता है। Oh, this is such a long, it's far away फरहान, अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम है, but we are running towards it। और अगर कोविड ना आया होता, we would have been there। True। We would have been there by now। ये 2 साल जो जाया हुए हैं, ये सोचें ये सारी मूवीज जो अभी लाइन से हैं, ये सब इन 2 साल में आती हैं, अभी आपका सिनेमा कैसे होता। तो ये 2 साल की बहुत ब्रेक, और फिर 120 से 60 स्क्रीन हो गई, सिनेमा हो गए। कोविड ने ये भी कर दिया, तो अभी 120 से 240 हो जाती हैं। सो एवरीथिंग वेंट slowed down, everything slowed down, but never mind, it's coming back really fast inshallah। I think हो रहा है, pick up कर रहा है definitely। अच्छा फरहान, will you producing a movie is completely different from acting in it। आप इस मूवी में को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप फिर से कभी करेंगे? बड़ी टेंशन का काम लग रहा है। आप इतनी प्रमोशन तो आपने कभी किसी चीज़ की नहीं की होगी जितनी इस मूवी की में आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बुखार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो मर्जी। मलिया इसलिए कर रहे हैं कि दिल कर रहा है कि लोग एक बार जाके देखें। अच्छा, पैसे लगे एक अलग बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम ऑनेस्टली बता रहा हूँ सबको, पैसे लग चुके हैं। कोविड ने एक चीज़ ये की है कि लग रहा है ये पैसे तो लग चुके हैं, वापस भी तो कमाने हैं जो लग चुके हैं। अल्लाह करे आ जाए, लेकिन उसके लिए भागम दौड़ नहीं कर रहे। भागम दौड़ कर रहे हैं यार, फिर मैंने तो गाना जब निकालता हूँ तो उससे भी कॉन्सर्ट से पैसे तो कमाने हैं, तो फिर हर गाने के लिए क्यों नहीं भागता इधर उधर। ये फिल्म गाना तो देखे ना यूट्यूब पे आ जाएगा, ये फिल्म लोगों को आके सिनेमा देखनी है, तो दिल कर रहा है कि आगे देखें। हर एक को पता और टिच बटन आ रही है, इसलिए भागम दौड़ कर रहे हैं कि हर एक को। और इसका नाम टिच बटन क्यों है, ये मैं बड़े टाइम से सोच रही हूं। फायजा इफ्तिखार राइटर है, उन्होंने ही टिच बटन रखा, और हमने एक सेकंड भी उन्होंने कहा चेंज करें, बिकॉज हमने स्क्रिप्ट पढ़ा तो टिच बटन, जैसे मैं उस दिन एक शो में कह रहा था, जैसे आजकल जरदारी साहब और नवाज शरीफ टिच बटन है। अच्छा मतलब टिच बटन फैमिली वैल्यूज, 2 फ्रेंड्स, लड़का लड़की, सोलमेट्स, ये हर चीज पे इस स्क्रिप्ट में फिट होता है। अच्छा, मैं देखूंगी तो मुझे ये बात समझ आएगी। हाँ, टिच बटन भला क्या होता है पता है ना आपको? एक बटन है ये मतलब जो यूं करके खुल जाता है और यूं करके लग जाता है, टिच हो जाता है ना, वो लाइक मेड फॉर ईच, एक पजल है जो ऐसे हो जाता है। अच्छा, तो इट कुड बी सोलमेट्स, इट कुड बी 2 फ्रेंड्स, इट कुड बी ब्रदर्स, इट कुड बी अ फैमिली, could be anything. So script said it, and it was a very nice name. I think it was a very misleading name at the same time. मतलब टिच बटन से लोगों को कुछ समझ ही ना आए। वो उस वक्त एक मूवी आई हुई थी सुई धागा, अच्छा, इंडिया की कोई मूवी आई हुई थी ना, तो वो लोगों को टिच बटन सुन के लगा कि ये ऐसी कोई मूवी होगी, उसका वो लेना देना है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इतनी मिसलीडिंग होनी चाहिए, बट इट्स अ कैची नेम। फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए कैची हो, शुड जस्ट अट्रैक्ट पीपल। टिच बटन, यू नो, नॉर्मल सा नाम इतना नहीं होता जैसे हम कहते हैं, बट इट वाज अ नाइस नेम, इट वाज अट्रैक्टिव नेम। अच्छा फरहान, वुड यू प्रोड्यूस अगेन? मुश्किल होता है बिहाइंड द सीन्स, और वैसे तो आपके साथ को प्रोड्यूसर्स थे, यू weren't alone on this, would you produce again a movie? Yeah, अच्छा, absolutely, with different stance, but yes, अच्छा, absolutely, ठीक है, सही है। depends on the how we received on this movie, of course, but if I'm given a chance I will definitely do again। अच्छा, and जाहिर है प्रोड्यूसर को फिर एक पूरी कास्ट को संभालना होता है, वो सिर्फ लीड एक्टर नहीं है, उसने ये भी देखना है सब आ गए सब कुछ। वैसे तो ऑफ कोर्स यू हैड अदर्स आल्सो विद यू, बट स्टिल यू वर देयर, एंड दिस हैज़ एन अमेजिंग कास्ट। आई मीन फ्रॉम वेटरन्स लाइक मरीना खान, समिया मुमताज़, सुहेल अहमद, और उसके बाद आपके जो टॉप टियर जो आपके लीड्स हैं,
इंक्लूडिंग यू फरहान, सब एक आपकी बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। मुश्किल होता है इतनी टीम को हमेशा, मुझे जो एक्टर नहीं, आप तो एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर हैं, जो खाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, मुझे कहते हैं कि आर्टिस्ट को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी टीम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप बताएं, मुश्किल था? ऑफ कोर्स मुश्किल था। क्या किया, सबने तंग किया? मलिया वो खाली एक्टर्स की बात नहीं है। अच्छा, 250 लोग क्रू पे सेट पे हैं। हाँ ऑफ कोर्स। उन्होंने दोपहर का खाना खाना है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। इट इज़, और खाना तो खाना है, कोई खाना मांग रहा है तो तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता किसी को सेट पे आपके चोट लग गई है, वो आपकी जिम्मेदारी है। यू बिकम लाइक घर का बड़ा, सारी जिम्मेदारी आप पे सारी जिम्मेदारी आपकी है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि मैं सेट पे इतना प्रोड्यूसर नहीं था, मैं बहुत सेल्फिश एक्टर था। अपना टाइम पे सो जाता था बिकॉज आई हैव टू लुक गुड इन द मॉर्निंग, आई हैव टू एक्ट गुड, आई हैव टू बी फोकस्ड। सो उर्वा डिड ऑल द डर्टी वर्क ऑन द सेट्स। शी वाज unbelievable. She used to be like this, huh? क्या हुआ? On the go. And then we had an amazing team. Like we had Hira, Aleb. I'm naming them now because when I see the result, it couldn't have been possible without this teamwork. So all the team, everybody, Qasim himself was like not only the director, he was part of the team. We are like a family. वो कोई हमसे पूछा था आपने फिल्म बनाई और फिर आप इतने क्लोज हो गए, मैं कहा नहीं जी हम इतने क्लोज थे तो हमने फिल्म बनाई है। हाँ। So it was like that. So we all worked as a family. And then actors तो तंग करते हैं यार। किसने सबसे ज्यादा तंग किया फरहान? क्या आप इस बात का जवाब देंगे? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ यार लिया। देखो मैं जवाब नहीं, मैं आपको बताने लगा। देखो तंग किसी ने भी नहीं किया और तंग सब ने भी किया। रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना डिफरेंट। आर्टिस्ट एक मूडी लोग होते हैं। एक चीज है जो जिसका मैं हल अभी तक ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगली प्रोडक्शन में स्टांस कुछ और होगा। जब 3 लोग 6 महीने से अपने घर पे कारपेट पे काउचेस पे बैठ के पागलों की तरह एक फिल्म के पीछे स्क्रिप्ट डॉक्टर हो रहे हैं, गाने बन रहे हैं, ARY के साथ डिस्कस हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक स्पीड है 120 माइल्स पर आवर की स्पीड पे लोग भाग रहे हैं, और वो एकदम एक्टर्स को ऐसे उठाएं और वो कहें हमारे साथ स्पीड पे भागो। तो ऐसे बड़े कम एक्टर्स हैं जो फौरन उस स्पीड पे मैच कर जाएंगे, चलो चलेंगे साथ, ये जंग इकट्ठे लड़ेंगे। उन एक्टर्स को स्पीड में लाना, इतनी पैशनेटली करना, ये एक बड़ा ट्रिकी प्रोसेस है जो इस फिल्म के बाद आराम से बैठ के हम हमारी टीम सोचेंगे कि ये कैसे होता है। या तो एक्टर्स को आप पहले दिन से साथ मिलाओ कि वो उसी स्पीड पे वार्म अप हो, मतलब आप एक्टर्स को सीधा साइन करके 15-20 दिन के अंदर सेट पे नहीं लेके जा सकते, उनको उस 5-6 महीने में हिस्सा बनाना पड़ेगा। या तो फिर एक्टर्स इतने प्रोफेशनल हों कि वो धड़ाधड़। मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे सिनेमा को, और वैसे भी हर प्रोफेशन में, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। आप खुद एक्टर हैं, आपको क्या कोई 6 महीने पहले से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करता है कि आप सेट पर आते हैं और खुद इन्वॉल्व होते हैं? जिसको पैशनेट होना होता है वो हो जाता है फरहान। ये और हमारे सिनेमा को ज़रूरत है पैशन की। I'm trying to look out for an option, but हाँ अगर मुझे कोई कहे तो मैं तो 6 दिन में भी हो जाऊंगा। खुद ही को ले लें, डबल रोल कर लीजिएगा, 2 हीरो के। मैं तो बस तो ये बस चले तो यही करें, दिल तो यही करता है सब खुद कर लें। लेकिन पता है क्या यार, इंशाल्लाह अल्लाह करे, मैं जब खुद मूवी देख रहा था तो मुझे मैं ही अपना आप नहीं लग रहा था। इससे बड़ी जीत नहीं होती क्योंकि बाकी सब लोग इतने कैरेक्टर में हैं। It looks They're like all looking so good. It looks like a family. Yeah. It looks like a family. We don't know उनकी कोई स्टोरी है। इससे बस मुझे तो लगता है यही है, अब उनकी स्टोरी लोगों को पसंद आए, अच्छी तरह बताई हो तो। ईमान अली लुक्स ब्यूटीफुल बट शी इज़ एन अनकन्वेंशनल चॉइस। जब टिच बटन की कास्ट बहुत पहले प्री कोविड अनाउंस हुई थी, तभी मैंने सोचा था रियली ईमान अली, बिकॉज ईमान बहुत टाइम से आई ही नहीं थी स्पॉटलाइट में। यार देखो कैसे डिसाइड हुआ? ईमान अली बहुत टाइम से स्पॉटलाइट में नहीं थी तो वर्क्स, इसीलिए लोग कहते हैं टीवी के चेहरे सिनेमा पे आ रहे हैं, तो वो सिनेमा का चेहरा तो है। लेकिन ये मैंने ईमान ने एक म्यूजिक वीडियो की थी एंड उर्वा ऑब्वियसली वाज ऑन द सेट ऑल द टाइम एंड ऑल दैट। सो
उर्वा said at that time कि अगर कोई अक्लमंद प्रोड्यूसर हो तो वो तुम दोनों को कोई कास्ट करे इकट्ठे। तो उर्वा वो अक्लमंद प्रोड्यूसर उर्वा वो अक्लमंद प्रोड्यूसर नहीं। उर्वा को हमने बहुत मतलब everybody including ARY said why are not you, why are you not in this movie and everything, so she had to say that मैं दो काम इतने कैसे करूँगी, I had to be here too, I had to be here too। तो उर्वा was really after this that Iman Ali should be the lead lady, and then Iman was my very good friend, then I went to her and Iman said yes। and Iman looks beautiful in the movie and she acted really। एक न्यूनेस भी है, ईमान वो शक्ल नहीं है जो मैं हर दिन टीवी ड्रामे में देखती हूँ, completely new। आप सिनेमा में ईमान को देखेंगी तो आपको एक खुशी सी होगी। अच्छा। I mean it's very pleasant। Oh, you see a beautiful face on the cinema। She's glamorous, she's beautiful। Yeah, she looked really nice। Yeah, she acted really well। अच्छा। Sonia looked beautiful। Feroz looked really nice, he acted really well। Suhail Ahmed Saab just I think gave the performance of his life, and not for what he's known। So there are a lot of things to look out for, and then there's music। People will like the music। अच्छा रिस्पॉन्स है ना अभी तक गानों का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा। And you had told me इसके गाने बहुत अच्छे हैं पिछले इंटरव्यू में। हैं बहुत कैची। अच्छा ये गाने देखें, फिल्म का पता है क्या चक्कर होता है, अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स है। आई थिंक पीपल विल फॉल इन लव विद दीस सॉन्ग्स इवन मोर व्हेन दे कम आउट ऑफ द सिनेमा, क्योंकि आप गानों से ज़्यादा रिलेट करते हो जब आप उन कैरेक्टर से रिलेट कर चुके होते हो। आप वापस आके सबसे, मुझे तो ये पता है जितने लोगों को मैं अराउंड देखता हूँ, वापस आके मूवी के फौरन गाने ही सुनते हो ना दोबारा। इट्स लाइक अ शॉर्ट रिकॉल ऑफ द फिल्म। आप आके फिल्म तो नहीं देख सकते सिनेमा से बाहर, तो आप गाने सुनते हो। और ज्यादातर फिल्म के गाने आफ्टर द फिल्म ही और रिस्पॉन्स आता है। तो अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह, एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोना पिक अप। अभी तो हमारे पास और अभी बिफोर द मूवी आई थिंक वी आर गोना कम अप विद 2 more songs। अच्छा, प्रमोशंस बहुत कर रहे हैं गानों से ही। मुझे याद आया क्योंकि लकी वन मॉल में थे एंड इवन आई वाज सरप्राइज, मैंने वो वीडियो देखी कि गाना अभी रिलीज हुआ है और मॉल में लोग आपके साथ गा रहे थे। तो इज इट टायरिंग दो, प्रमोशंस थकाती हैं फिल्म की? ऑफ कोर्स थकाती हैं, बट बोर हो जाते हैं? एक ही सवाल, मैं भी तो वही सवाल पूछी हूँ जो सब आपसे पूछते रहे होंगे। ये सवाल से तो नहीं हम बोर होंगे कभी भी यार, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट आई वांट पीपल टू नो, that it is worth watching। Go and watch it and you will like it। It's a पैसा वसूल फिल्म, it's a entertainer and it's a very well made entertainer। एक पाकिस्तान में बहुत नॉर्मली लोग कहते हैं कि फिल्म लगती नहीं है, टीवी ड्रामा लगता है, ये फिल्म है। हाँ। So आपको फ्रेमिंग वो बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रेमिंग, आपकी लोकेशंस, ये हमने किसी कार्डबोर्ड के आगे खड़े होकर शूट नहीं कर ली। What we had to do, I mean the location in itself। ये लोकेशन पता है कैसे हमें मिली? मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। हमारे 5 दिन का शूटिंग की डेट रह गई थी, 6 नहीं 1-1.5 हफ्ते की शूटिंग की डेट थी। सो यानी कि सपोज 1st से शूटिंग है, वी डिडंट हैव अ लोकेशन एंड दैट मी एंड एज प्रोड्यूसर्स मी एंड उर्वा वर पैनिक्ड टू द कोर। We started saying to it, मैंने कहा कासिम को पता नहीं क्या चाहिए यार, you know those beautiful inner rifts are beautiful। कि कासिम पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। So I told him कि यार भावलपुर चलते हैं, इतनी हवेली हैं, सब शूट करते हैं। So कासिम would just listen to it and say देखें भाई, फिर वो मुझे स्टोरी की आर्क समझाता था कि बुरे लगेंगे, ये फैमिली इतनी बड़ी हवेली से निकलते हुए, ये फैमिली की स्टोरी है। So it was मतलब हम फ्रस्ट्रेट होके ब्लंडर्स भी डिसीजन लेने लगते थे, लेकिन फिर हम एक दूसरे को समझाते भी थे कैसे ये नहीं हो सकता। Your team works ना? टीम वर्क्स। यू सी, अगर मेरे पे खाली डिपेंड होता तो हम भावलपुर में 6 पहले शूट करके निकल आते और फिर मैं कहता कि गलती हो गई है। सो हम लोग पूरी दुनिया के जो रेकी करने वाले हैं पाकिस्तान में, हर पाकिस्तान की हवेली, हर ऊसके कमरे की तस्वीर हमारे फोन्स में थी, मेरे उर्वा कासिम के। रोड ट्रिप स्कीम पूरी, रोड ट्रिप्स की, कहाँ जाके कोई देख रहा है इतनी देर सफर करके और सिर्फ ये कहा है कि नहीं और वापस। सो ये क्या टायरिंग है प्रमोशंस जब चीज बन गई है। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द प्रोसीजर। कैसे मिली वो लोकेशन? YouTube पे एक वीडियो थी, हमें कहीं से आई, एक खंडर की, लिटरली एक खंडर की, झाड़ियाँ, ईंटें गिरने वाली हालत में, और उसके पीछे मेरा गाना लगा हुआ था जल बैंड का, तेरी याद आए जब मुझको। वो एक्चुअली ना वो ननकाना साहब की डॉक्यूमेंट्री थी।
और उसमें एक ड्रोन शॉट था और वो ड्रोन शॉट से वो उधर गए। कासिम ने कहा इस पे काम कर सकते हैं। खंडर पे? खंडर था वो, अच्छा। आई मीन खंडर टाइप हवेली थी जो खंडर बुरे हाल बन में चुकी। था ना। हाँ। हम ननकाना साहब गए, बस। बदल दी जगह, और वो फिर हमारी अच्छा, पूरा उसको क्लीन अप किया? पूरा क्लीन अप किया, रेनोवेट किया। वो मेरा ख्याल है उनका वो दोबारा उधर फैमिली रहना शुरू हो गई है। इट वाज सो लिवेबल कर दिया ना आई उसको। मीन इट वाज अच्छा कर व्हेन दिया। यू सी। अच्छा, मैं आपको ना अभी टच बटन के करीब ना, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल सेंड यू दैट बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर, तो आप शेयर कीजिएगा हाँ बिल्कुल, कि I'd love that। वो फिल्म में क्या आई है और उससे पहले क्या थी, हाउ वी ट्रांसफॉर्म्ड इट, होल थिंग। अब हमारे पास 7, मैंने आपको भी बताया ना, 8 दिन की थी शूट डेट, एक्टर्स सबको बुलाया, एंसेंबल कास्ट। हाँ। वो 6 दिन में या 5 दिन में वो रिवैम्प हुई, पूरी हवेली रेनोवेट हुई, सब कुछ हुआ, एंड वी वर शूटिंग देयर। And it worked, है? It looks good। It looks Yeah. great. I think location is the biggest casting member of your script. I mean, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि why do you relate to people is because they are believable. Farhan, there's so much love that you receive wherever you go. Like I see videos of you in malls, people surrounding you. मुझे लगता है your popularity is at its prime right now. I mean, and not just in Pakistan. I see messages from India, from around the world. तो do you get tired though? अब आप मॉल जाएंगे तो आप मॉब होंगे, आप ग्रोसरीज लेने जाएंगे तो आपको तैयार होके जाना पड़ेगा। टायरिंग हो जाता है क्या? हाँ, मतलब अब मैंने अभी आपको बता ही रहा था कि मास्क से काफ़ी बचत हो गई एयरपोर्ट्स की, क्योंकि वहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आस्क मी, नॉट दैट कि हम भागते हैं लोगों से, मेरा तो काम ही है कॉन्सर्ट्स का। मैंने तो अभी अगले 1 हफ्ते में 10 दिन में मेरे अगले 4 शोज़ हैं, तो मैं तो अभी 10,000 लोगों को मिलूंगा अगले 4 दिन में। अच्छा, मुझे concerts? हाँ जी, तो मुझे नहीं लोगों से कुछ होता। I get charged when I'm in between them, but if I be honest with you, तो मुझे लाहौर में या कराची में रेस्टोरेंट्स का नहीं पता। I don't go to much, I don't go out that much। मुझे इतने रेस्टोरेंट्स का नहीं पता। Probably I have eaten in more than I've eaten out। Like अगर कुछ बाहर से भी मंगवाया तो घर मंगवा लिया। तो हमारे हैंगआउट्स तरह चेंज हो जाते हैं। नॉट दैट कि लोग सेल्फीज़ खींचे कि वो, मतलब कभी आपका प्राइवेट टाइम भी होता है, तो आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो फिर वो प्राइवेट नहीं रहता, और फिर आप लोगों को ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो दे लव, इट्स देयर लव। कोई आपके पास पिक्चर खींचने आ रहा है तो वो नफरत में तो आ नहीं रहा, तो प्यार में आ रहा है, और प्यार के एक्सट्रीम में आ रहा है। हाँ, तो तंग करने तो नहीं वो आ रहे। और कुछ लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कहते हैं बस ये पिक्चर मुझसे मिस ना हो, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। तो वो एक प्यार की एक थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए फिर आप ही थोड़ा सा दूर रहते हो इन सिचुएशन से। बट अगर ऐसे कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो आई डोंट माइंड, मैं तो आई एंजॉय इट। You enjoy it। Yeah. What do you think has been your biggest hit so far? Biggest hit? It depends what, no, it depends what time we are talking about। वो लम्हे, my first song was। हाँ, और अब सोशल मीडिया का दौर है तो मेरे हमसफर अगर की वो ट्रेंडिंग लम्हे का मेरे पता चल रहा सोशल मीडिया के दौर में आया होता, वो जो हमारी एक अजीब गरीब सी वीडियो थी, कपड़े मैंने किसी के मांग के पहने हुए थे, कॉलेज से मैं 4 घंटे के ब्रेक पे निकला था, उसका एक अपना चार्म था। फिर सजनी सॉन्ग जो बिलाल लशारी ने किया है, वो एक अपना चीज़ थी। और फिर जब मैंने हल्का हल्का सरूर का कवर किया था, वो एक हर टाइम पे अल्लाह ने मुझे, फिर पी जाऊँ एक मेरा ओरिजिनल गाना था, वो वायरल। वो पी जाऊँ, आपको पता है पी जाऊँ की स्टोरी क्या थी? मैंने इंडिया में एक वो मूवी इंडिया में डायरेक्ट हुई थी, प्रहलाद खक्खड़ ने की थी, उनके काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं। उनके ऑफिस में एक नया लड़का आया, उसको लगा ये गाना रिलीज हो चुका है, तो 2 महीने पहले का डेट लिखी हुई है, वो उसने यूट्यूब पे डाल दिया। मैंने 4 दिन बाद इधर कहीं निकालना था, वो किसी ने टैग किया, मेरे मैनेजमेंट ने मुझे कहा ये गाना तो आ गया। हमने उसको फेसबुक से उतरवाया, वो फिर कहीं और से आ जाए, फेसबुक से उतरवाया, फिर कहीं और से आ जाए, ऐसे फैलता फैलता कुछ शुरू के कुछ 100 एंट्रीज हमने डिलीट की हैं। उसके बाद मैंने कहा रिलीज, ऑर्गेनिक हिट हो गया, ऑर्गेनिक हिट, और वो ठा 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 वायरल हो गया। वो उस वक्त वायरल हुआ जब अभी पी जाऊँ आया था 2014 में 13 में। उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं, अब जो है। अब क्या इस मूवी का प्रीमियर होगा? क्योंकि प्रीमियर के बाद बड़ा एक डर होता है कि सोशल मीडिया पे फौरन
लोग अपने रिव्यूज, हर एक अपना रिव्यू पब्लिश करने लगता है, ट्विटर पे आ जाता है। मतलब डर इसका हमें प्रीमियर करेंगे आप लोग? नहीं, ऑफ कोर्स करेंगे। डर तो उस वक्त हो ना जब हम कॉन्फिडेंट ना हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। आप कॉन्फिडेंट? हम कॉन्फिडेंट हैं, और अगर हमें एक प्रीमियर से जो रिव्यू हम बचा लेंगे तो 2 दिन बाद लोग जाके लिख देंगे। लोगों भी लिखते ही हैं यार, सिर्फ ब्लॉगर्स तो नहीं लिखते ना, अब तो सब लिखते हैं। ऐसे तो हम सोच ही नहीं रहे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी मूवी, और फिर लोग लिखे तो अच्छी बात है। चले ठीक है, गुड, दैट्स ग्रेट, यू नॉट वरीड। बट फरहान प्रमोशंस में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, उर्वा, कासिम है, ईमान अली है, मुझे फिरोज और सोनिया क्यों नहीं नज़र आ रहे, हालांकि दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्ट। They are ट्रेलर लॉन्च पे तो आई थिंक सोनिया वाज इन टोरंटो, शी वाजंट इवन हियर। फिरोज वाज इन मक्का परफॉर्मिंग उमरा। एंड मूवी की सक्सेस के लिए अल्लाह करे इसलिए मैं तो कासिम को कह रहा था, मैं क्या फिरोज को तस्वीर भेजते हैं कि उधर दुआ मांगे हमारे लिए। मलिया आई विश कि वो हो प्रमोशंस पे आगे भी, बट मेरा ख्याल है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है, लोग देखेंगे। लेकिन तो लोग समझ रहे हैं समथिंग रॉन्ग, वो फिर कहते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग इन द, कोई बात है क्या, कोई लड़ाई? आपको पता है सोशल मीडिया पे आप भी कमेंट्स पढ़ते ही होंगे। मलिया कोई भी प्रोजेक्ट आज तक हुआ है, अगर लोग समझते हैं कि उसमें ऊंच नीच नहीं होती तो वो गलत समझते हैं। हर प्रोजेक्ट में होती है, हर एक का रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। हर फिल्म में तो बहुत होते होंगे। मुझे लगता है कि जो आप प्रोजेक्ट करो उसको ओन करना चाहिए होल हार्टेडली, बिकॉज फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको कोई डॉच तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, आपको स्क्रिप्ट मिलता है, आपको सब मिलता है, दिस एवरीथिंग दैट यू हैव। सो बट इफ यू आस्क मी, देयर आर जीरो रिग्रेट्स, हार्ड फीलिंग्स, एनीथिंग। हर एक का अपना करियर ग्राफ होता है, हर एक का अपनी चॉइसेस होती हैं यार। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप एज एन एक्टर थोड़े से सॉफ्ट, इस मूवी के एक्सपीरियंस से हैज इट मेड यू सॉफ्टर टुवर्ड्स योर मेकर्स, यानी अब आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा एम्पैथी फील होती है? आई एम डेंटेड फॉर लाइफ, आई कैन नेवर। मैं तो उर्वा को यही कहा था मैंने कहा ये क्या कर दिया हमने अपने साथ। किसी का रात को 1:30 बजे भी फोन आया ना, किसी का रात को 1:30 बजे भी फोन आया ना कि एपिसोड ऑन एयर है या वो है या पैसे नहीं, वी गो। अच्छा, आप नेक वी गो, क्योंकि आपको अपने बुरे और मुश्किल टाइम याद आ जाते हैं यार। तो आप कहते हो ये पता नहीं किस टाइम से गुजर रहा होगा, ये पता नहीं कुछ सुन के मुझे कोई एक्सप्लॉइट ही ना करे प्रोड्यूसर्स। बट या You should feel for producer in this country. बस जो ये देख रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो खुश है कि now we can push Farhan Saeed around. I love that you have long hair in it. There's a very different look from Farhan Saeed, the TV hero. Yeah. लेकिन of course ये काफ़ी पहले बनी थी मूवी, 4 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 17, 19। तो क्या ये लुक स्पेशली इसलिए इस तरह सोची थी of course, कि टीवी से फर्क लुक ये हो जाएगी? नहीं, देखो टीवी तो उस वक्त किया ही नहीं था। मैंने क्या किया था, मैंने सुनो चंदा भी नहीं किया था जब हम टेस्ट बटन सोच रहे थे। लेकिन शूट तो सुनो चंदा के बाद हुई। शूट सुनो चंदा के बाद हुई है, तो उसके लिए बाल बढ़ाए, बिकॉज वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको मुझे लगता था कि वो कासिम का आइडिया था कि बाल बढ़ाने चाहिए, और मैंने उस पर मेहनत काफ़ी की। मैंने इतने लंबे बाल बड़े उससे नहीं रखे थे, बहुत पहले रखे थे एक, लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं थे। वो लुक्स की वजह से नहीं रखे, वो मतलब लुक्स एज इन के ये नहीं कि कोई बोलोगे। आई थिंक इट वाज हमारे ज़रा पंजाब के जो ऐसे जैसा वो लड़का दिखाया गया ना, वो ऐसे ज़रा हीरो बनते हैं ना। अच्छा, वो वाला लड़का, हाँ वो ट्रेलर से भी लग रहा है। मतलब स्ट्रीट स्मार्ट लड़का, वो ट्रेलर में क्विक टंग्ड। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं कहीं कमेंट में पढ़ रहा था और मैं उसकी बहुत मैंने अप्रिशिएट किया, जिसने भी लिखा था, पता नहीं आपने तो नहीं लिखा था या किसने लिखा था, मैंने उसको अप्रिशिएट ये किया, जैसे बड़ी बारीक बात एक नोट की कि वो काका साहब जो है उसकी माँ उसको कहती है कि कोठे जितना बड़ा हो गया, गाता नाचता रहता है बस, और वो कितने अच्छे नंबर लेता है। तो हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं नॉर्मली, कोई गांव के या कोई इधर उधर लोग जो ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छे हैं, तो उनको ऐसे ही कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा की एक अपनी इज्जत है, इंजीनियर बने। पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी शुड हैव सो मैनी फील्ड्स, मतलब इन पाक। तो शहरों में तो चलो ये आ गई अवेयरनेस, एक पंजाब की फैमिली में तो अभी भी उसको बुरा ही समझा जाता है कि गाता नाचता रहता है।
वो कहा किसी और तरीके ऐसे ही जाता है जैसे बिल्कुल पता ना लगे, बट इट्स हार्श रियलिटी। यस। और फरहान अभी आप क्या एक बात मुझसे कह रहे थे, आई वांटेड इट ऑन कैमरा, यू सेड कि जब आप ऊपर जा रहे हो there are some things that I have made myself, there are some things I've heard, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसी ने कहा है, लेकिन ये आपका बिलीफ है। ये मेरा बिलीफ है फॉर श्योर कि जब आप ऊपर जा रहे हो ना, तो जो जैसे मुझे लगता है कि ये एक जैसे इंडस्ट्री है या ये पूरी पब्लिक है, कोई भी दुनिया है, ये सीढ़ियाँ हैं, तो जब अल्लाह मियाँ आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ा रहा होता है ना ऊपर, तो आपको ऑब्वियसली यू क्रॉस द पीपल, जो एक लेवल पे हम उनको ऊपर जाते हैं, ऊपर फिर कोई और लोग हैं, so you just be very nice with them when you are up going up, because when you will fall down probably they will hold you, and if you were not nice with them while you were going up, जब आप उनके साथ अच्छे नहीं थे, जब आप ऊपर जा रहे थे, तो फिर शायद अगर आपका कहीं सीढ़ी पे हाथ पड़ भी जाए तो कुछ ठुड्डा मार के आपको नीचे गिरा देगा। और नीचे गिरना ज़रूरी होता है क्या? एब्सोल्युटली, हर अरूज को ज़वाल है, नीचे तो गिरता है इंसान। गिरने का मतलब ये नहीं है कि गिरता है, हर अरूज को ज़वाल है यार। कौन है जो हमेशा के लिए है? कोई ये आर्टिस्ट के लिए मुश्किल नहीं है? आर्टिस्ट जैसे हर वक्त के प्यार की आदत हो जाती है, जैसे हर वक्त के सेल्फीज़ की, हर वक्त की मॉबिंग की, मशहूरी की, तारीफ़ों की। आर्टिस्ट के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हकीकत पसंद जो ना हो उसके लिए मुश्किल है। आप हकीकत पसंद है? मैं तो बहुत हकीकत पसंद हूँ। चलिए, मैं तो कल अल्लाह मुझसे ये सब खुदा ना खास्ता ले ले तो आई कैन स्टार्ट वर्किंग एट सम प्लेस वेयर आई विल बी ओके। आई नो दैट, and I've left Jal on it at its peak, started again, but I've been very lucky। मुझे बड़ा बोल फिर नहीं बोलना चाहिए, I've been lucky। तो मैं सोचूं ही क्यों यार, जब होगा देख लेंगे। तो की है, लेकिन मुझे लगता है मैं हकीकत पसंद हूँ और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट अबाउट टू रैप अप। एक बात है कि टिच बटन के जब मैं वो यूट्यूब पे कमेंट्स देखती हूँ तो बहुत से इंडियन फैंस हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गॉट अ मैस फॉलोइंग इन इंडिया। आई थिंक मेरे हमसफ़र से वो और बड़ी है। सुनो चंदा से शायद उदारी से शुरू हुई होगी। सुनो उदारी थोड़ा सा नॉन सोशल मीडिया इरा था। उदारी 10%, सुनो चंदा 60%, and then मेरे हमसफ़र 100%। 110 if I just say it like that। And now they're excited about it, right? फिर भी अभी आपने एक टॉक शो में बड़े सेंसिबली यू सेड समथिंग अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम कि हम यहाँ खेलेंगे, अगर वो एक पूरा क्रिकेट की बात हो रही थी। आप केयरफुल नहीं होते जब इंडिया के बारे में बात करते हैं कि आपके इतने फैंस हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो हर्ट ना हो जाए? यार देखें, मुझे अभी मैंने आज किसी की स्टोरी डाल के मैंने वो क्लैरिफिकेशन भी दी, क्योंकि मैं प्रमोशन में भाग दौड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो क्या लेटर चल रहा है। मेरे किसी इंडियन फैंस ने बड़े रिस्पेक्टफुली लिखा हुआ था कि हम इतने ज़्यादा इंडियंस हैं आपके, आप ऐसी बात ना किया करें। फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई, इट वाजंट फॉर इंडिया, इट वाज फॉर अ इंडियन बोर्ड। ये मुझे नहीं, उनको भी कहना चाहिए। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसी हरकत पहले करेगा तो मैं इनको भी यही कहूँगा। म्यूज़िक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स शुड बी अबव बॉर्डर्स और पॉलिटिक्स। लेट मी से दैट। यही चीज़ें तो हैं जिसे आप कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी एक होती है ना पॉलिटिक्स में, कि वो कभी दरवाजे बंद नहीं होते। यही चीज़ें तो हैं जो दो मुल्कों को कभी ना कभी जोड़ के रखती हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इंडिया कह रहा है कि हमने, इंडियन बोर्ड कह रहा है कि हमने इस तरह नहीं खेलना। एज अ क्रिकेट फैन आई एम हर्ट। इंडिया पाक, मैं इसलिए इतना एग्रेसिव होता हूँ इस बात पे। मैं इंडिया गया हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, मैं उनके घरों पे जाके रहा हूँ। वी कैन नॉट मीट एनी मोर। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैंने जब ये सुना कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान आ रहा है तो मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, मेरे बड़े ख्वाब मैंने सजाया कि जब इंडियन टीमें 5 स्टार होटल में रहेंगी तो वहाँ मेला देखो कैसा सजता है। जब वो लोग पाकिस्तानियों को देखेंगे कि कैसे लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए लॉबीज़ में आए होंगे और उनके साथ पिक्चर्स खींचेंगे, विराट कोहली पागल हो जाएगा इधर आके कि ये मुझे इंडिया से ज़्यादा प्यार कहाँ मिल रहा है। वो जब इंडियन मीडिया दिखाए, जो कि इंडियन मीडिया कभी ना दिखाए, लेकिन इंडियन फैंस अब सोशल मीडिया पे देखें, इट बी अ फ्रेश एयर। वो मना कर देते हैं, ये इसीलिए मना करते हैं कि ये दो कंट्रीज़ के लोगों को मिलने ना दें। इनका बस चले तो मेरे हमसफ़र इंडिया में ना चलता। इंडियन फिल्में पाकिस्तान में नहीं चल रही। मुझे इन बातों से दुख है। एक इंडियन फैन को भी होना चाहिए। क्यों? वाई? आई मीन इट्स ऑल पॉलिटिक्स। आपको जब मीडिया एक एजेंडा सेल करता है और इतना सेल कर देता है कि आप पूरी नेशन को ब्रेन वॉश कर देते हो। आप
मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आप मुझ पे यकीन करो, मैंने दोनों नेशन से मिला हूं। आई सेड कि अगर वो नहीं आ रहे तो फिर पाकिस्तान जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें मत जाए और यहाँ PSL करे और पूरा पाकिस्तान उसको देखे। बिकॉज पाकिस्तान इंडिया में जाके पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो BCCI को बहुत नुकसान होगा। Of course, this match is everything. और जब उनको Yeah. नुकसान होगा तो वो अगली दफा किक सब सेंस इनटू देम कि यार ये करो। इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होता तो पाकिस्तानी वहां जाते, इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आता तो इंडियंस यहाँ आते। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट वाज माय होल आइडिया। That's what you meant. That's what I meant, and that's what I mean, that's why That's I what get, you were saying. Yeah. yeah, that's what I was saying. I mean, I know ना कि जब हम कॉन्सर्ट, मेरे हम सफर सुनो चंदा, वही लोग हमें प्यार देते हैं ना यार, तो why would I be against them or why would I say anything against them? इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं आपके ड्रामे। And Shahrukh Khan and Salman Khan are what, they are less stars than they are in India than here. Even bigger stars here. I mean, everybody loves them for what they did, and we love their stars. They love our stars. That's how it should be. They love our sportsmen. We love their cricketers. That's how it should be. So ये जो बीच में एक ऐसी वो आ जाती है ना कि वो नहीं करेंगे, फिर सब बोलते हैं, फिर वो जो इतनी करीब लाने की कोशिश होती है, ऐसे कोई पीछे खींचता है तो दुख होता है। और हमें बड़े अरसे से हो रहा है, इसलिए वो मेरी कोई वीक पॉइंट बन गया ना। मलिया नॉट ओनली आर्ट, आई लेट मी टेल यू, मैं एक बात करता होता हूँ, चले मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, कोई सिपारी कोई अगर इधर बनाता हो ना और वो इंडिया में चल जाए या इंडिया में कोई चीज़ बनाता हो तो इंडिया के लिए अलहदा 30 करोड़ लोग का मार्केट है ये, हमारे लिए 150 करोड़ की मार्केट है। True. You know, हम लोग एक ही हैं और हम दोनों मिल जाएं तो हमारे लिए पूरी दुनिया मार्केट है। So I was a big supporter of वो, but I've stopped saying it because मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इंडियन मीडिया को एक एजेंडा पे चलते देखता हूँ। चले एक दिन इंशाल्लाह। एक दिन। थैंक यू। आपको मेरा मूड था आपसे कहूँ कि गाना गाएं, लेकिन आपको फ्लू हो रहा है, गाना तो नहीं गाएंगे? गाएंगे 2 लाइनें मैं सुना सकता हूँ, टिच बटन का ही सुना देता हूँ। जी को जलाते थे सहारे, रास्ता दिखाई ना दिया, हो मेरे लिए ना थे किनारे, लहरों का होके मैं जिया, हो ऐसे चला मैं तन्हा सहरा में जैसे, घर का ना मंजिल का पता, तुमने इशारा करके दुनिया बदलती, कैसे भला दिल रोकता, एहसान है तुम्हारा तुम मिले। That was beautiful. Thank you. Despite the flu, you sing so well. Thank you. And looking forward to the movie. Good luck, Farhan. Thank you for the interview. Thank you very much.